हार्ट ब्लॉकेज हो, कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, समय आ गया है अपना सर्जन खुद बनने का, क्योंकि हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के इंतज़ार करें कब वो दरवाज़ा दोबारा खुलेगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो तब तक वो पेशेंट की सांसें ही बंद हो जाए? क्या हम इसके बियॉन्ड भी कुछ कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस। हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। आपको तो पता ही है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गए मैं लगातार पेशेंट मांग रहा हूँ, कोरोना के पेशेंट जिन्हें मैं 3 स्टेप डाइट से ठीक करना चाहता हूँ। फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे कोरोना के पेशेंट मिल गए हैं, लेकिन भारत से नहीं, भारत की सरकार से नहीं, किसी और देश से। इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से इससे आगे मैं फ़िलहाल और डिटेल नहीं दे पाऊँगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, हाउ टू बिकम योर ओन सर्जन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हार्ट ब्लॉकेज, यानी कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसका मतलब ये है कि वो ब्लड वेसल जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मसल को, उस ब्लड वेसल में कभी कभी ब्लॉकेज आ जाता है जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसे पेशेंट जब वो दौड़ते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर हैवी कुछ उठाते हैं तो उनको दर्द होने लगता है, एंजाइना होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं एंजियोप्लास्टी करा लो, बाईपास सर्जरी करा लो। लेकिन एक तीसरा इंटरवेंशन भी है जिसका नाम है नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास कोई मेरा बनाया हुआ कोई मेथड नहीं है, ये मेडिकली साबित प्रूवन मेथड ऑलरेडी है जो कि एमडी लेवल पे पढ़ाया जाता है। और नेचुरल बाईपास मतलब आपका बॉडी खुद ही सर्जन बन के ब्लॉकेज को रिपेयर करने का काम शुरू कर देता है। मैं इसको समझाता हूँ आसान शब्दों में। जब आप कोई कार खरीदते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए के साथ साथ एक 5वां पहिया भी मिलता है आपको जिसे हम बोलते हैं स्टेपनी। उस वक्त तो उस पहिए का कोई काम नहीं होता, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने वो पहिया इसलिए डाल दिया कि आपकी सफ़र में कहीं अगर कोई एक पहिया पंचर हो जाए तब आप उसे रिप्लेस कर देंगे विद स्टेपनी, ताकि वो जर्नी आगे तक चले, बीच में ही ना रुक जाए। ठीक उसी तरह से आपका और मेरा मैन्युफैक्चरर यानी कि भगवान ने जब हमें बनाया तो हमारे बॉडी में हज़ारों की तादाद में स्टेपनी डाल दी, जिसे हम बोल सकते हैं मेडिकल भाषा में कोलैटरल आर्टरीज, ताकि ज़िंदगी के सफ़र में कहीं अगर कोई एक ब्लॉकेज कहीं आ जाए तो वो जो स्टेपनी कोलैटरल आर्टरीज है, बॉडी उसे यूज़ करके आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे तक ले जाए। ये जो कोलैटरल आर्टरीज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से वो आप देख सकते हैं। वो नेटवर्क की तरह पूरे बॉडी में है, अनयूज्ड लाइक द स्टेपनी। तो जब भी कभी ब्लॉकेज हो, चाहे वो हार्ट में हो या कहीं और भी हो, तो बॉडी अक्सर उस स्टेपनी को यूज़ कर लेता है। लेकिन बॉडी उस स्टेपनी को यानी कि कोलैटरल आर्टरीज को यूज़ तभी कर सकता है जब बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाए। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बॉडी को खास तरह की न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। उस न्यूट्रिशन के मिलते ही बॉडी अपना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इनहेंस कर देता है, जिससे कोलैटरल आर्टरीज के माध्यम से ब्लड वेसल्स विच इज़ अ ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई होता है टू द हार्ट, एंड हार्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग लाइक बिफोर, पहले की तरह जब वो बहुत स्ट्रांग था। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिर्फ आपको करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद DIP डाइट फेज 2। DIP डाइट फेज 2 को अपनाना है। अब DIP डाइट फेज 2 क्या है, इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, मेरे यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, टेलीग्राम में है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से डिलीट हो जाए। अगर डिलीट हो जाता है तो मेरे वेबसाइट vishwaroop.com/corona में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से DIP डाइट क्या है और DIP डाइट फेज 2 क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि DIP डाइट फेज 2 पे रहना है, और साथ में ग्रीन और रेड जूस, ग्रीन मतलब स्पिनच यानी कि पालक, और रेड मतलब टमाटर या चुकंदर, इनमें से कोई भी एक वेजिटेबल लेंगे घुमा फिरा के, और उसका करीब 200 से 250 ml जूस निकालेंगे, फ्रेश जूस, और उसको पीने में लगने चाहिए 10 से 15 मिनट। जब पेट भरा हो तब नहीं, जब पेट खाली हो, जैसे लंच से पहले या डिनर से पहले, ऐसे टाइम पे। और ऐसा अगर आप 1 महीने तक कर सकते हैं तो ऑन एवरेज मैंने देखा है कि इट टेक्स ओनली 1 मंथ, और उसके अंदर ही ब्लॉकेज ऑलमोस्ट चला जाता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज चला गया? बड़ा ही सिंपल है। अगर वही वाली एक्टिविटी जिसके करने से आपके एंजाइना होता था यानी कि पेन, अब अगर उसी एक्टिविटी से पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आइदर ब्लॉकेज बहुत छोटा हो चुका है या गायब हो चुका है।
जब आपको आराम मिल जाए, जब पेन गायब हो जाए, उसके बाद फेज़ 2 डीआईपी डाइट की जगह अगर आप चाहे तो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट पे ही रह सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रीन एंड रेड जूस है उसका काम खत्म हो चुका है, अगर आप चाहें तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो लेकिन डीआईपी डाइट में रहना ज़रूरी है ताकि इस तरह के प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो, दोबारा ब्लॉकेज हो ही ना। ये तो ही हार्ट की बात। अब करते हैं कैटरैक्ट की बात, ग्लूकोमा की बात, या फिर कई सारे लोग हैं जिनके मोटे मोटे चश्मे लगे हैं, वो चश्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनकी बात। बहुत ही सिंपल है आपके लिए, आपको भी डीआईपी डाइट फेज़ 2 में रहना है। इट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स टाइम, 3 महीना ऑन एवरेज लगता है फॉर कैटरैक्ट, ग्लूकोमा या चश्मे से मुक्ति पाने के लिए। डीआईपी डाइट फेज़ 2 प्लस शोल्डर, नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज एवरी डे फॉर 15 to 20 मिनट्स। अब ये शोल्डर, नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज क्या होता है जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए उस लिंक में जाके मेरे वीडियो को देखेंगे, जो कुछ साल पहले मैंने बनाया था। मेरे यूट्यूब चैनल में है, मेरे फेसबुक में भी है। और इस वीडियो को देख के, वो एक्सरसाइज सीख के आप उसको अपनाएंगे हर दिन 15 से 20 मिनट कभी भी इसको करेंगे, एंड इट टेक्स ऑन एवरेज अबाउट 3 मंथ्स टाइम। और आप देखेंगे कि कैटरैक्ट वाली प्रॉब्लम, ग्लूकोमा वाली प्रॉब्लम ऑलमोस्ट चली जाएगी। और अगर पूरी तरह चली जाती है तो वो एक्सरसाइज करना डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, और डीआईपी डाइट फेज़ 2 की जगह आप स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट में रहेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा ना हो। एंड फाइनली, किडनी स्टोन एंड गॉल ब्लैडर स्टोन। अब देखिए, इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो है एक्यूट, मतलब अचानक से पेन आना, मतलब स्टोन अटैक। तो एक्यूट में सिम्टोमेटिक रिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए फिर उसी वीडियो को मैं रेफर करूंगा, जो वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। उस वीडियो में जाके पेन मैनेजमेंट कैसे करना वो सीखना आपको। उससे इमीडिएट रिलीफ तो पेशेंट को मिल जाएगा, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है वो स्टोन को डिसॉल्व करना। स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए फिर वही आइडिया, डीआईपी डाइट फेज़ 2 फॉर 3 to 6 मंथ्स। अब 3 महीने लगेगा या 4 महीने लगेगा या 6 महीने लगेगा, या हो सकता है उससे थोड़ा और ज़्यादा टाइम भी लगे, डिपेंड ऑन कि वो स्टोन का साइज़ कितना है, वो कितने सारे स्टोन हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डीआईपी डाइट फेज़ 2 स्टार्ट करते ही आप देखेंगे कि विद इन फ्यू डेज अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक कम हो जाएगा और जो पेन की इंटेंसिटी वो भी कम हो जाएगी। लेकिन ये तो हुई एक बात, लेकिन साथ में आपको ऐड करना है कुल्थी का दाल का पानी। कुल्थी का दाल क्या होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में हॉर्स ग्राम। अब देखिए, ये है हॉर्स ग्राम, और ये हॉर्स ग्राम करीब 20 ग्राम कुल्थी का दाल लेना है, एक मुट्ठी भर, और लेके उसको 200 ml पानी में आपको बॉईल करना है तब तक जब तक कि 200 ml पानी 100 ml में कन्वर्ट ना हो जाए। और वो जो 100 ml है उसे छान लेना है वो पानी को, और उसका आधा पानी यानी कि 50 ml पानी आपको लेना है ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट में, और आधा लेना है 50 ml जो बचा हुआ है वो डिनर से पहले। और ऐसा तब तक करना है जब तक कि स्टोन रहेगा, जो किडनी स्टोन है या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि स्टोन है अभी? उसका बड़ा सिंपल तरीका है। अगर लगातार 1 महीने तक पेन नहीं हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि स्टोन या तो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया है या बहुत ही छोटा हो गया है। और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ये कुल्थी का दाल का पानी यानी कि हॉर्स ग्राम का जो पानी है, बॉइल्ड वाटर, बॉईल करने के बाद का जो पानी है, उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फेज़ 2 वाले डाइट को 1 महीना और चलाइए। और 1 महीने और चलाने के बाद भी कोई दर्द नहीं है, इसका मतलब श्योर हो गया कि वो स्टोन इज़ ऑलमोस्ट गॉन। अब आप चाहे तो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट, तो बेसिक डीआईपी डाइट पे रह सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ताकि दोबारा से स्टोन बने ही ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आप पे काम करेंगे। जैसे इस मेथड ने हज़ारों और पेशेंट को ठीक किया है, आपको भी लाभ मिलेगा। अगर आपको लाभ मिलता है, अगर ये मेथड काम करता है, तो यू हैव टू गिव मी समथिंग इन रिटर्न। आप मुझे क्या देंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर यही सर्जरी मुझे करानी होती तो कितना पैसा लगता। मान लो हार्ट सर्जरी करानी होती तो 5 लाख रुपए लगता, उसको आधा कर लीजिए, 2.5 लाख। 2.5 लाख तो खुद को दे दीजिए, आफ्टर ऑल आपने मेहनत की है, आप ही सर्जन हैं तो आपकी फीस मिल गई आपको। बाकी जो 2.5 लाख है वो अपने आसपास जो गरीब लोग हैं उनमें बांट दीजिए। वो लोग जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, पिछले 50 दिन से ना तो कमाया, शायद खाया भी नहीं होगा, काफ़ी लोग तो मर ही चुके होंगे, उनको सख्त ज़रूरत है आपकी। और जब आप देंगे तो ये मत समझिए कि आप कोई एहसान कर रहे हैं, एक्चुअली वो भी आपको रिटर्न में कुछ देंगे। जो भी मेथड मैंने आपको बताया, इस मेथड से लगभग 70, 80, 90% तो आप ठीक हो ही जाएंगे।
लेकिन फिर भी गुंजाइश रह जाएगी 10 से 15% की। वो गुंजाइश को पूरा करेंगे वो लोग दुआएं देके, उनकी दुआएं ज़रूर काम करेगी, आप ज़रूर दोबारा हेल्दी हो जाएंगे। एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।